गाइस वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। और अभी बज रहा है सुबह का 9 और मैं उठ के नीचे रूम की सफाई करके आ चुकी हूँ। अरे नीचे हमारी रोड पे मतलब सब ऐसे कुछ अपनी बॉडी पे मारते हैं, मतलब रस्सी वगैरह मारते हैं और ऐसे पैसे मांगने आते हैं। तो ये डब पता नहीं क्या बजाते हैं, मुझे तो इसका साउंड समझ ही नहीं आ रहा, मैं देखती भी नहीं हूँ। तो गाइस नीचे रूम की सफाई हो चुकी है और फटाफट से मैं थोड़ी चाय पी रही हूँ। और गर्म पानी नीचे पी लिया था, अब वो गर्मी आ गई है तो थोड़ा चाय पीना करना पड़ेगा बंद। तो गाइस फिर मिलते हैं। गाइस अब बहुत हो गया मजाक, अब मैं सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। 2 महीने से मैं ऐसे बैठी थी जैसे बहुत मज़े के साथ, पर वही है ना, हम बिना पढ़े हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें गाइस पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हूँ। दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा कभी कभी, क्योंकि यार इतने टाइम तक किसी का अगर क्लियर ना होना एग्ज़ाम तो थोड़ा डिमोटिवेट इंसान हो ही जाता है। 4-5 साल बहुत मैटर करते, 5 साल हो गए हैं मुझे, बहुत मैटर करते हैं 5 साल। पता नहीं गाइस, अब पीछे से कबाड़ी वाला भी बोल रहा है। फाइनली मुझे 2 महीने रेस्ट करने के बाद फिर से याद आया कि मेरा करियर भी मेरे लिए मैटर करता है। क्योंकि मैं ऐसे खो गई थी ना, मुझे इतना गुस्सा आ गया था, बीच में मैंने 2-3 एग्ज़ाम छोड़ दी थी ना, तो अजीब सा दिमाग ख़राब हो गया कि यार पढ़ भी रही हूँ, एग्ज़ाम भी नहीं देने जा पा रही हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का भी ना। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था कि अगर हम पढ़ रहे हैं यार, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा ही हो गया था। तो मैंने 2 महीने ऑलमोस्ट पढ़ना ही मतलब बहुत कम कर दिया था। बीच में तो 1.5 महीने तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल भी बुक उठा के नहीं देखी है। तो फिर मैंने सोचा यार लास्ट में कि अब मेरा एग्ज़ाम भी है एक, और तो फिर मैंने कहा इसको देना तो है ही, अब जब फॉर्म भी भरा है और इतने टाइम से तैयारी करी है तो फिर देती हूँ एग्ज़ाम करके, पढ़ना ही पड़ेगा। फिर ना दिमाग लगाया, सोच सोच के, वही है ना कि आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, करते करते भी मेरा दिमाग ऐसे ही हो रहा था। फिर मैंने फाइनली सोचा कि अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, कि बहुत टाइम हो गया है। और आपको पता ही होगा, अगर हम पढ़ाई बीच में छोड़ देते तो फिर शुरुआत करने में बहुत मुश्किल होती, क्योंकि ऐसा होता है ना, अच्छे काम करने में तो बहुत टाइम वो होता है कि बोलता है सामने वाला कि करो 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 करो, तब करते हैं। गलत कामों में तो हम ऐसे ही पड़ जाते हैं। वही चीज़ पढ़ाई का भी है, अच्छी चीज़ है जो कि हमें हमारे लिए ही अच्छा है। पढ़ेंगे, कुछ करेंगे लाइफ में तो हमारे लिए ही सही है। तो वही होता है, फिर बीच में छोड़ दो पढ़ाई करना तो बहुत ऐसा हो जाता है कि भाई अब बुक खोलने का मन नहीं करता। धीरे धीरे करके मुझे फिर से अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। पहले मैं आराम से 2-2 3-3 घंटे पढ़ लेती थी बैठ के, अब आधा घंटा पढ़ने में भी अजीब सा हो रहा है। क्या करें यार, सरकारी नौकरी का जो ढूंढ लेता है ना जो ऑप्शन की गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो उसके लिए तो क्या ही बताऊँ, बर्बाद होने वाला ही सीन हो जाता है। बस किसी किसी को होता है, किसी का कि मेहनत थोड़ी मेहनत में हो जाता है, वरना तो बहुत किसी किसी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, नाश्ता करने के लिए। और आज भी मैंने नाश्ते में ब्रेड और ये समोसे ही खाए थे, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग इतना ऑयली खा रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। करने के बाद फिर थोड़ी देर अपने रूम में रेस्ट किया और उसके बाद मैं गई नीचे खाना बनाने के लिए। और मैं साइड को बना रही थी घी, जो हम लोग ऐसे ही दूध आता है ना, तो दूध की मलाई निकाल लेते हैं, तो मलाई अच्छी खासी निकल जाती है यहाँ पे, तो हम लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग घी निकाल लेते, तो मैं साइड को घी निकाल रही थी। और बहुत टाइम से मतलब लग जाता है, कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं अच्छे से इसको घी निकालने में। तो वहाँ मैं घी निकाल रही थी, साइड को मैं अपना खाना ही बना रही थी। मैंने सोचा दोनों काम मेरे साथ के साथ ही हो जाएंगे। तो घी के लिए क्या होता है ना, ये घी हम लोग इसलिए निकालते ताकि हमारे जो पूजा वगैरह करते हैं उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। और जैसे कि थोड़ा घी हम लोग इसका बचा देते हैं, घर वाला घी, उसके लिए जैसे कि हमारा व्रत का खाना वगैरह बनाना होता है या व्रत का हलवा वगैरह बनाना होता है, तो हम लोग इसी घी से बनाते हैं, हम लोग दूसरे घी से नहीं बनाते हैं, तो घर के बनाए हुए घी से ही बनाते हैं। तो ये हमारा ये भी काम आ जाता है। तो मैं तो पहले मैं अपने घर में नहीं निकालती थी, मैंने यहीं पे आके निकालना सीखा। पहले तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा था ऐसे निकालते हुए, पर हमारे यहाँ का दूध इतना अच्छा होता ही नहीं है कि जिसमें मलाई वगैरह इतनी अच्छी से निकले। तो यहाँ निकल जाती है, तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं। तो मैं साइड को निकाल रही थी, पर मेरे को ठीक सही लगता है, पर ये थोड़ा टाइम से लगता है, बार बार चलाना पड़ता था कि जल ना जाए। जलने से थोड़ा क्या हो जाता है ना, मतलब पूरा ऐसे मिट्टी ऐसे अजीब सा हो जाता है, मतलब स्मेल जैसे जाती है। फिर घी में भी उसके वो रह जाते हैं थोड़े, जो बिल्कुल जलने जैसा हो जाता है। थोड़ा अच्छे से जलाती नहीं हूँ मैं, जलाती नहीं, थोड़ा डार्क ब्राउन सा कर देती हूँ ताकि थोड़ा घी मैं अच्छे से निकाल पाऊँ। तो मैं बहुत देर तक मैंने उसको पकाने रखा था और साइड को अपना खाना बनाया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी रखी थी चने की सब्ज़ी और रखा था, थोड़ी रखी थी चावल। तो हम लोगों ने तो थोड़े थोड़े वही खाए। और मेरे को तो जब से मैं थोड़े चने वगैरह खाती हूँ ना, मेरे को पता नहीं क्या होता है, माइग्रेन का दर्द मेरे को शुरू होने लग जाता है। तो चश्मा मेरी आंखों पे लग चुका था, हल्का फुल्का तो मुझे हो ही रहा था। क्योंकि पता है मेरे को ना माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा मतलब है कि पहले मैं नहीं खाती थी ना ऐसी, मतलब खाती थी ऐसी चीज़ें जैसे कि चने वगैरह, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, मतलब थोड़ा सा भी मैं ऐसी चीज़ खा लेती हूँ तो मुझे इतना प्रॉब्लम होता है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गंदी प्रॉब्लम होती है।
और माइग्रेन का दर्द तो जिनको है उनको पता ही होगा, इतना गंदा दर्द होता है ना कि कंट्रोल होने वाला ही नहीं होता, इरिटेट हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है इन चीज़ों से। तो गाइस मैंने अपने यहाँ पे खाना कंप्लीट कर दिया बना के। गाइस ये है मेरी शाम की चाय, और आज मेरा हो रहा है थोड़ा सर दर्द, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय ही पीऊँ, बस कुछ खाऊँ नहीं, बस ऐसा मन कर रहा है। तो गाइस अपनी चाय फिनिश करते हैं। मैं गई शाम का खाना बनाने के लिए, और खाने में बनाया था हमने आज सोयाबीन की चाप, जो कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए तो ये नॉन वेज ही लगा लो, तो मैं तो यहाँ पे नॉन वेज वगैरह मतलब नहीं खा पाती हूँ, कम ही खाती हूँ, बाहर ही जाके खाती हूँ। तो मैं घर पे ही चाप वगैरह खा कर ही खुद को खुश कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं इसका मसाला इतनी अच्छी ग्रेवी बनाती हूँ, क्योंकि मैटर क्या करता है ना, किसी भी सब्ज़ी के लिए मैटर करता है उसकी ग्रेवी जितनी अच्छी होगी सब्ज़ी उतनी टेस्टी बनेगी, अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो तो गाइज़ मैंने क्या किया था, टमाटर प्याज को पहले ही मतलब टमाटर प्याज और लहसुन को पहले ही मतलब मैंने पीस लिया था मिक्सर में, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्याज डाल के, जीरा डाल के, तेल डाल के इसको मतलब पका दिया था। और पहले मैंने इसको क्या किया था, जो ये चाप है इसको अच्छे से तेल में फ्राई किया था। आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, मैं धनिया वगैरह इसमें डाल दिया था। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब ये सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा पसंद है मुझे ये सब्ज़ी। सोयाबीन से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मतलब सोयाबीन का थोड़ा अलग टेस्ट हो जाता है, होता तो अलग नहीं है, मतलब थोड़ा इसका अलग हो जाता है। और सोयाबीन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि थोड़ी ग्रेवी वाली ऐसे बनाओ ना, सूखी सूखी, ज़्यादा गीली मतलब तरी वाली नहीं, अच्छी लगती है। साइड को भी मेरी सब्ज़ी बन रही थी और एक साइड को मैंने अपनी रोटियां बनाना शुरू कर दिया था। और मेरा सर देख सकते हो आप, अगर मेरे सर में इतना दुपट्टा, ये एक रुमाल और चश्मा पहन रखा है, इसका मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब मेरा ओवर हो जाता है ना दर्द, तभी मैं अपने सर में ये रुमाल और चश्मा दोनों करती हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है गाइस, क्या बताऊँ। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं अपने सर दर्द के साथ यहीं समाप्त करती हूँ।